सभी गोपियां खूब आनंद से गीत गा रही हैं और भगवान कहाँ हैं? बैलगाड़ी के नीचे लेटे लेटे सोच रहे हैं कि जिसके लिए गीत गाए जा रहे हैं उसको तो घर से बाहर निकाल दिया गया है। रोने लगे भगवान और जोर जोर से। जैसे ही भगवान रोना प्रारंभ किए हैं, अभी तक तो सब गाने बजाने की मस्ती चल रही थी, परंतु उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि कौन रो रहा है और कौन गा रहा है। जैसे ही पर बाहर कुछ लोग खेल रहे थे, उन्होंने देखा, उन ग्वालों ने सोचा कि ये लल्ला रो रहा है, इसको कोई देख नहीं रहा है, और चलो लाला को लेकर भीतर दे आते हैं। जैसे ही भगवान को उठाने लगे, उसी समय सक्टासुर नाम का दैत्य आया और आकर के बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया है। भगवान ने विचार किया कि मामा जी बड़े अच्छे समय पर आए हो, और भगवान ने क्रोध से उसको जोर से एक लात मारी है, और जैसे ही लात मारी तेजी से आकाश में वो बैलगाड़ी उड़ गई, और उड़ते हुए सब माट मटका धड़ाम से जाकर के दूर गिरा है। सारा संकीर्तन सन्नाटे में बदल गया और माताएं सब दौड़ करके आई, देखी कि भगवान उस गाड़ी के नीचे दबे हुए हैं। मैया ने तुरंत भगवान को बैलगाड़ी से के नीचे से बाहर निकाला और मैया ने भगवान को हृदय से लगा लिया है। बोली कि सब लोग सोच रहे हो कि आखिर में ये हुआ कैसे? आंधी तूफान कुछ आया नहीं, बैल साण कुछ निकला नहीं, और गाय तो ये बैलगाड़ी कैसे हवा में उड़ गई? तो बालक वहां पर जो खेल रहा था उसने बताया कि मैया हम बताएं। मैया ने कहा हाँ बताओ। बालक ने कहा मैया जब तुम सब गाने बजाने में लगी थी तो तुम्हारा ये लाला जोर जोर से रो रहा था, और तुम्हारे लाला को रोते हुए जब हमने सुना तो हमने इसे सोचा तुम्हारे लाला को तुम्हें दे दें। उसी समय मैया हम तुम्हारे लाला को जूं उठाए वो, वैसे ही तेरे लाला ने जोर से लात मारी और धम्म से ये बैलगाड़ी ऊपर को उड़ गई। अब जितनी गोपियां थी सब हंसने लगी, कहने लगी यशोदा जी कहती हैं दारी के भांग पी लेके नहीं तो निकले हो घर से, लाला को जन्म लेवे को देर नहीं भई और बाने लात मार के गाड़ी उड़ा दी। देखो अभी ये क्या क्या करता है। और सभी सखियां सभी ग्वाल बाल हंसते हैं और इस प्रकार से सक्टासुर का उद्धार करते हुए